नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एग्जाम पर। अगर आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग पास आउट हैं और सिर्फ अपने राज्य की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि स्टेट वैकेंसी कब आएगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने नर्सिंग करियर की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आज मैं आपको भारत के टॉप 5 सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब बता रहा हूँ, जहाँ पूरे भारत के उम्मीदवार, पूरे इंडिया के लोग उम्मीदवार जो भी नर्सिंग, इसमें राज्य का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने का कोई झंझट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की नौकरी है, शानदार नौकरी है, सैलरी भी उससे 1.5 गुना ज़्यादा है और जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन तो मत ही पूछिए। इतना टॉप क्लास का जॉब है कि आपको पता भी नहीं होगा। यकीन मानिए, टॉप 1 वैकेंसी देखने के बाद आज से आप शुरू कर देंगे। और टॉप 1 की जो सैलरी स्लिप है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। आपको जो टॉप 1 पे जो जिसकी सैलरी है वो आपको दिखाऊंगा कि एम्स नॉर्सेट में जो लास्ट ईयर जो ज्वाइनिंग किए हैं बंदा, उसका जो रियल सैलरी स्लिप होता है वो आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि रैंक भी कितना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर टॉप 1 की वैकेंसी देखने के बाद नंबर 5 पर आती है DSSSB नर्सिंग ऑफिसर। जी हाँ, ये होता है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, जिसका पे लेवल होता है 7 और दिल्ली में पोस्टिंग होने के कारण एक्सपोजर अच्छा मिलता है। जबकि और ये नर्सिंग जो वैकेंसी निकलती है ये पूरे इंडिया के लोग कोई भी भर सकते हैं, जिसका भी ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन मतलब INC अप्रूवल हो वो सभी लोग भर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई भी स्टेट के लोग हो वो आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी अभी शुरू हुई है तो DSSB एक बेहतरीन टारगेट हो सकता है। साल 2 साल में ये वैकेंसी आती रहती है, हमेशा से आती रहती है। इसका एग्जाम पैटर्न भी लास्ट में आपको बताएंगे कि सबका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे है सफदरगंज हॉस्पिटल। ये भी आपको दिल्ली में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये न्यू दिल्ली में जैसे एम्स हो गए उसी तरह एक सफदरगंज हॉस्पिटल है, उसी में आपको पोस्टिंग मिलेगी। यहाँ पर भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में एक है। नॉर्सेट के माध्यम से यहाँ भी नर्सिंग ऑफिसर की सीटें आती है। ये भी नॉर्सेट के माध्यम से वैकेंसी आती है। दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस मिलेगा आपको, शानदार करियर ग्रोथ का शानदार मौका मिलेगा। यहाँ काम करने वाले नर्सिंग को क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिलता है। एक तरह से बड़े हॉस्पिटल में जॉब करने का आपको सपना एक तरह से अगर आपको बड़े हॉस्पिटल में जॉब करना है तो यह सपना आपके लिए ज़रूर साकार होगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसका मिनिमम 65-70 हज़ार के आसपास रहता है। सैलरी भी बहुत अच्छा खासा रहता है। नंबर 3 पर है RML हॉस्पिटल। इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ये होते हैं ये भी पोस्टेड है न्यू दिल्ली में। इसमें भी आपको स्टेट नर्सिंग को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिल्ली में होने का कारण यहाँ प्रमोशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटी दोनों अच्छी मिलती है। RML की सीटें समय समय पर नॉर्सेट के माध्यम से भी आती है। जो उम्मीदवार एम्स नहीं पहुँच पाते उसके लिए RML एक अच्छा शानदार विकल्प होता है। सैलरी वही लगभग रहती है जो अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर पदों पर मिलती है, मतलब 70 से 80 हज़ार के आसपास आपको मिलेगी इन हैंड। नंबर 2 पे आता है ESIC नर्सिंग ऑफिसर। जी हाँ, ये होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी वैकेंसी अलग से निकाली जाती है क्योंकि ESIC ये अलग ही लेवल का अस्पताल है। ये इसमें सिर्फ हाई प्रोफेशनल टाइप के जो भी मतलब कि हाई प्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं ना, वो आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। जो भी इलाज करवाने आते हैं वही सब आते हैं। इसमें आपको अलाउंस की बात करें तो अलाउंस वगैरह जोड़कर आपको इन हैंड सैलरी कम से कम 80 हज़ार रुपया प्लस होने वाली है। और इसका जो पे लेवल होता है ये 7 का लेवल होता है। अलाउंस इसमें DA, HRA, TA, मेडिकल और अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। जॉब सिक्योरिटी प्रमोशन इतनी बढ़िया है कि आप एक बार इसमें ज्वाइन करोगे तो आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। तो अगली बात करते हैं हम नंबर 1 पर कौन है। तो नंबर 1 पर है हमारा एम्स नॉर्सेट। जी हाँ, ये अगर इंडिया में अगर टॉप 1 पे है तो ये एम्स नॉर्सेट है, जिसकी वैकेंसी लगातार 2000-3000 हर साल आते रहती है। इस बार पिछले साल 2551 की वैकेंसी आई थी नॉर्सेट 10 में। अभी वैकेंसी नहीं आई है। इसका भी एग्ज़ाम आपको सितंबर में होने वाला है। इसका भी डेट अनाउंस पहले हो जाता है। बेसिक पे आपको 44 जा रहा है, लेकिन इन हैंड सैलरी आपको जो मिलेगी ना वो आपको कम से कम 90 हज़ार के आसपास मिलेगी। आपको हम सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे कितना मिलता है। यह वही परीक्षा है जिसने हजारों नर्सिंग स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल दी है। 2026 में नॉर्सेट 10 के माध्यम से लगभग 2551 नर्सिंग पदों पर भर्ती हुई थी। इस भर्ती में एम्स के अलावा कई बड़े सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी शामिल थे। अलाउंस के बाद जोड़ने के बाद आपको 90 हज़ार 95 हज़ार जरूर मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के बारे में आप कैसे एग्जाम देंगे, इसका लेवल क्या रहता है, कैसे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं DSSB नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें आपको सिंगल एग्जाम CBT होता है, जो कि लगभग क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 150 से 180 प्लस लगभग रहता है, जिसमें GK रहता है, रीजनिंग रहता है, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, यानी कि नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों के भी क्वेश्चन रहते हैं। मतलब 50 के आपके नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन रहते हैं और 150 के लगभग नर्सिंग का क्वेश्चन रहते हैं। ये वैकेंसी आपको 2 साल में हम लगातार देखने को मिलेगी, 2-3 साल में आती रहती है। बात करें सफदरगंज में जो हॉस्पिटल है जो नंबर 4 पे है, उसकी वैकेंसी आपको नॉर्सेट के माध्यम से ली जाती है, जिसमें प्री और मेंस होता है। अगर आपको एम्स में अगर जैसे कि जिसका एम्स में टॉप रैंक नहीं आया तो उसको सफदरगंज या RML ये सब
मिलता है। बात करें ईएसआईसी की, ईएसआईसी का अलग से वैकेंसी निकाला जाता है, जो कि आपको हर 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में आपको या 1.5 साल में आपको लगभग मिल जाएगी देखने के लिए। इसमें भी सेम पैटर्न रहता है, इसमें भी नर्सिंग के क्वेश्चन रहते हैं और नॉन नर्सिंग दोनों के क्वेश्चन रहते हैं। बात करें एम्स नॉर्सेट की, एम्स नॉर्सेट में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे टोटल, नर्सिंग के 80 क्वेश्चन रहेंगे और नॉन नर्सिंग मतलब जीके और रीजनिंग और इंग्लिश ये सब मिला के आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग की बात करें 90 मिनट रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। इसमें पीटी और मेंस दोनों होता है, यानी प्री क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद फिर आप मेंस पे आपका मेरिट बनेगा। तो अब चलते हैं, आपको जैसे मैंने वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था कि आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा एम्स नॉर्सेट का, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली में, उसकी मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। अंसारी ईस्ट नगर ईस्ट, ये ऊपर में देख रहे होंगे, ये देखिए कॉर्नर पे देखिए, ये एम्स दिल्ली ये पोस्टेड है और ये जो है मई 2026 का, यानी कि ये रिसेंट 2026 का सैलरी स्लिप है। इसमें नाम भी आप देख रहे होंगे, मिस्टर राहुल कुमार है। ये जो है आपका 44,900 रुपया मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए, यूनिफॉर्म अलाउंस, उसका नर्सिंग अलाउंस, ये सभी मिलाकर आपको नेट ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 1,12,378 रुपया, जी हाँ, आपको पर मंथ 1,12,378 रुपया मिलने वाला है। ये आपका नेट सैलरी मतलब ग्रॉस सैलरी जिसको बोलते हैं। अगर आपको इन हैंड की बात करें तो इन हैंड आपको जो कि इसमें टैक्स डिडक्शन कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इसके वजह से एनपीएस के माध्यम से कटी जाती है उसके नर्सिंग ऑफिसर, ये आपको लगभग 17,000 रुपया ये आपको कट होगी। उसके बाद आपको जो इन हैंड मिलेगी ये 94,400, ये 95,000 के आसपास, ये आपको कहीं नहीं जा रहा, ये 95,000 के आसपास आपको हर महीने आपको मिलेगी। लेकिन ये जो 17,000 रुपये ये भी आपको एक तरह से आपके अकाउंट में ही जमा होता है, ये आपको सरकार नहीं ले रही है, ये आपके अकाउंट में जमा होगा। मतलब ये मान के चलिए कि आप अगर एम्स नॉर्सेट का तैयारी करते हैं जो 11 आने वाली है, उसमें आपको नेट ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 1,12,000 रुपये है। ये नर्सिंग के लिए बहुत बड़ी, एक तरह से मान के चलिए कि बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टेट की, अब स्टेट किसी स्टेट से क्वालिफाइंग है और आप सोच रहे हैं कि स्टेट का वैकेंसी आएगा तभी ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयारी में अभी से लगिए, आराम से इसमें रिजल्ट होना है। अगर आप इसमें 1 साल या 2 साल आप देते हैं तो आराम से आपका जॉब कन्फर्म है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।